हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल सुमित हेल्थ एंड मेडिसिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुमित कुमार एम फार्मेसी एंड मेरा 12 साल एक्सपीरियंस है कि मैं वीडियो सीरीज बना रहा हूँ हाउ टू सर्च जॉब इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ पर दवाइयाँ बनती है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू सर्च जॉब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इन फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री में आप जब भी पास आउट होते हैं, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी करते हैं, तो जॉब कैसे सर्च करेंगे? क्योंकि क्या है, मैक्सिमम कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है। मतलब नौकरी आपको पढ़ने के बाद चाहेंगे कि कंपनी आए, वहाँ से रिक्रूट करे और लेकर जाए। 99% कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट का है ही नहीं। कहीं पर भी आप देखेंगे तो पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं भाई? 4 साल पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, किस लिए? जॉब करने के लिए, पैसा कमाने के लिए ना, सीधी सी बात है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फार्मेसी का। अब बात करते हैं कि आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। इसके पहले मैं बता दूं कि यदि आप फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, बहुतों को पता नहीं होता है उसका नेचर क्या है, फार्मा इंडस्ट्री में काम करने का कंफर्टेबल है नहीं है। बहुत लोग देखते हैं वीडियो में ये कोट पहना हुआ है, लैब में बैठा हुआ है, एसी लैब है, चल रहा है एकदम जैसे मूवी में दिखाया जाता फार्मा इंडस्ट्री में। ठीक है, तो जो रियल लाइफ है वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे लोग फार्मा इंडस्ट्री में प्रेशर आ तो जाते हैं ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आधे लोग भाग जाते हैं। मतलब 100 लोग फार्मा कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो 50 बच्चे जॉब छोड़ के चले जाते हैं। वो काम नहीं कर पाते हैं, फिट नहीं बैठते उस एटमॉस्फेयर में काम करने के लिए। क्योंकि होता क्या है, सीधी सीधी बात बताऊं मैं, और आजकल तो ज़्यादातर क्या हो रखा है कि रोल हो रखा है इंटरनेट का, सोशल मीडिया का। क्योंकि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ना, हमारे टाइम में तो मोबाइल फ़ोन का उतना रोल नहीं था। ठीक है, मोबाइल फ़ोन हो ना हो, हमारे टाइम में जब ज्वाइन किया था मोबाइल फ़ोन था भी नहीं उस समय, था भी तो बहुत महंगा था, अपने बस की बात नहीं थी। आजकल सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, तो हर कोई लगा हुआ है उसमें ऑनलाइन। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो इंटरनेट सर्फिंग देखना, मतलब मोबाइल, विदाउट मोबाइल देयर इज़ नो लाइफ। कोई लाइफ नहीं है आजकल, ऐसा हो रखा है। मोबाइल नहीं हो तो कट गए। किसी को बोल दो मोबाइल छोड़ दो 1 वीक के लिए, तो फिर वो रह के देखे विदाउट मोबाइल, देन ही कैन सर्वाइव इन फार्मास्यूटिकल कंपनी। ठीक है, तो बात क्या होता है, अब उसके नेचर की बात करूँ। होता क्या है फार्मास्यूटिकल कंपनी में? फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप जाएंगे ना, तो वहाँ शिफ्ट वाइज काम होता है, ये मान के चलिए आप। ठीक है, कौन कौन सा शिफ्ट होता है? एक तो होता है पहला जनरल शिफ्ट। ठीक है, जी बोलते हैं जनरल शिफ्ट। वो 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक होता है, ऑफिशियल टाइम होता है, जिसमें ज़्यादातर मैनेजर, बड़े बड़े प्लांट मैनेजर, हेड, असिस्टेंट मैनेजर, ये सब ज़्यादातर लोग आते हैं, मतलब जनरल शिफ्ट में। ठीक है, इसका होता है टाइम 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और उसके बाद होता है ए शिफ्ट। ए शिफ्ट बोले तो सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का ये शिफ्ट होता है। ए शिफ्ट 8 घंटे की शिफ्ट बता रहा हूँ। तीसरा होता है बी शिफ्ट, 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। और चौथा होता है सी शिफ्ट, जिसमें रहता है रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का ये शिफ्ट होता है। तो फार्मा कंपनी में इस तरह का शिफ्ट होता है। मतलब आपको जनरल शिफ्ट भी करना पड़ सकता है 1 वीक ए शिफ्ट भी करना पड़ सकता है, बी शिफ्ट भी करना पड़ सकता है, और नाइट शिफ्ट रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक। तो आपको मतलब इस एटमॉस्फेयर में आप फ्लेक्सिबल हो काम करने के लिए अलग अलग टाइमिंग में। ठीक है, तो आपके लिए सुटेबल है। सोचेंगे सिर्फ मैं 9 से 5 काम करूं, बाकी शिफ्ट में काम ना करूं, तो ये आपके लिए सुटेबल फील्ड बिल्कुल भी नहीं है। खासकर आप फ्रेशर हो तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, पहला मैटर ये हो गया। दूसरी बात करूं, इसके बाद क्या आता है इसमें, जो वर्किंग टाइम का मैं बता दूं। ठीक है, वर्किंग टाइम का नॉर्मली होता है 8 आवर, 8 घंटे का वर्किंग टाइम होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में। ठीक है, बट आपको कभी कभी 12 घंटे भी काम करना पड़ सकता है, यदि कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि भाई स्टाफ कम है, बंदे कम है, वर्कलोड ज़्यादा है, और बोलेंगे नहीं आपको 12 घंटे काम करना है। हो सकता है उसका वो पैसा देंगे या उसको छुट्टी में बदल देंगे। ठीक है, उसके अलावा तो, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। आप मना नहीं कर सकते, नहीं मैं काम नहीं करूँगा, 8 घंटे ही करूँगा। अगले दिन आपको
लेटर पकड़ा देंगे, भाई ये लो अपना कहीं और नौकरी ढूंढ लो, हिसाब कर देंगे, जाओ, मानना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इस बात के लिए मेंटली तैयार रहिएगा फार्मास्यूटिकल कंपनी में। उसके बाद क्या है, जॉब नेचर की बात करूं तो जैसा कि दिखाया जाता है फिल्मों में, मूवियों में, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करेंगे ना, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। वेयर हाउस, स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर हाउस, प्रोडक्शन में चले जाएंगे तो कंप्रेशन है, ग्रैनुलेशन है, कंप्रेशन है, कोटिंग है, पैकिंग है, ठीक है, R&D है, F&D है, डिपार्टमेंट रेगुलेटरी अफेयर है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो मैं बता दूं, यदि आपको मैन्युफैक्चरिंग में काम करना है जहां पर दवाइयां बनती है, तो उसमें क्या होगा, जो हम लोग ड्रेस पहन के जाते हैं ना, ये ड्रेस अलाउड नहीं है वहाँ पर। वो कंपनी ड्रेस देती है, वो ड्रेस आपको पहनने पड़ेंगे, ठीक है, पैंट देती है, ऊपर का कोट देती है, कैप देती है, ठीक है, और एक देती है डांगरी करके, DANGRI, डांगरी। डांगरी में क्या होता है कि सिर्फ आपका आँख ही दिखेगा, ठीक है, ये पूरा ये कवर रहेगा, मुंह भी कवर रहेगा, हैंड में हैंड ग्लव्स रहेंगे, पूरा हैंड, पूरा बॉडी, सब कुछ ये कवर रहेगा, और सिर्फ शक्ल आँख से आप पहचान पाओगे। और क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो, क्योंकि हम लोग जो जा रहे हैं वही शर्ट 2 दिन 3 दिन पहन के चले जा रहे हैं, तो उससे क्या है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन होगा। प्रोडक्ट वहाँ बनते हैं तो माइक्रोबियल टेस्ट में प्रोडक्ट दवाइयाँ हैं जो फेल हो जाएंगी, ठीक है, इसलिए वहाँ वो फ्रेश नया धुला हुआ ड्रेस देते हैं, पहनना है, 8 घंटे के बाद उस ड्रेस को उतार के फेंक देना, वो धुलने के लिए चले जाता है। हर दिन आप नया ड्रेस मिलता है हर एक एम्प्लॉय को, जितना भी वर्कर को भी और एम्प्लॉय को भी, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, टैबलेट का कोटिंग हो रही है, पैकिंग हो रही है, सभी जगह ऐसा माहौल रहता है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है मोबाइल फ़ोन। जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है ले जाना। कंपनी में जाएंगे, कंपनी के एंट्रेंस में ही आपको मोबाइल जमा करना पड़ेगा, स्विच ऑफ करके मोबाइल जमा कर दीजिए, या वाइब्रेशन में या साइलेंट में, जिसमें करना है। बहुत कोई लॉकर दे देते हैं, बहुत कोई रख लेते हैं, आपको टोकन नंबर दे देते हैं, वो सब रखते हैं वहाँ पर जो गेट के इंचार्ज रहते हैं एंट्री के टाइम में ही। मतलब जितने टाइम आप कंपनी के अंदर हैं, 8 घंटे हैं या जो भी हैं, 12 घंटे हैं, आप ना यूट्यूब देख पाएंगे, ना फेसबुक देख पाएंगे, ना किसी को कॉल पर कर पाएंगे, ना किसी का कॉल रिसीव कर पाएंगे। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है ज़्यादातर लोगों का कंपनी में जॉब छोड़ने का, क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज़ है ना, बिल्कुल फेविस्टिक जैसा है, जहाँ शरीर से अलग हुआ लगता है कुछ कट गया। तो बहुत लोग विदाउट मोबाइल रह नहीं पाते हैं, और फिर उनको डिस्कम्फर्ट लगने लगता है बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और जॉब छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो नेचर ऑफ जॉब की मैं बता रहा हूँ, कि जो काम है ना, आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी काम दिया गया उसमें कोई बहाने, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। कोई भी एक काम दिया गया है, जैसे आपको कंप्रेशन मशीन में टैबलेट बनाने का यदि काम दिया गया है, टैबलेट ऑफिसर है, मशीन चलेगी, वो तो ऑपरेटर चलाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो भरने होते हैं, टैबलेट की इन प्रोसेस टेस्टिंग करनी होती है, हार्डनेस है, फ्राइबिलिटी है, मतलब काम ही काम रहता है, ठीक है, वो आपको करना ही करना है। अब क्या पता एक काम कर रहे हैं, दूसरा कंप्रेशन मशीन स्टार्ट हो गया, तो वो भी आप ही को दे देंगे, वो भी आप ही को करना, आप मना नहीं कर सकते, नहीं सर मैं एक काम कर रहा हूँ, दूसरा काम नहीं करूँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। जहाँ आपने बोला मुझसे नहीं हो पाएगा, तो भाई आप फिर तो छोड़ दीजिए। किसी भी कंपनी में, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी में आप काम नहीं कर पाएंगे, आपको यस ही बोलना पड़ेगा, ठीक है, मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कंपनी के अंदर, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट का स्किल डेवलप करना सीख लीजिए। हर एक डिपार्टमेंट से, एक डिपार्टमेंट नहीं, सबको लेके चलना पड़ेगा। प्रोडक्शन क्या है तो प्रोडक्शन से काम न रखेंगे, QC QA और अदर लोगों से नहीं रखेंगे, नहीं, सबके साथ आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो आप उसमें झेल लेंगे उस काम को। व्यवहार अच्छा नहीं है, रफ है, तो फिर काम आपने नहीं किया तो मैनेजर 4 बातें सुना के जाएगा, ठीक है, बहुत रफ भाषा में बोलेगा। वो वर्ड का मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ इस्तेमाल, बड़ी बड़ी कंपनी में भी देखा, बहुत रफ भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको एब्यूज़ बोल सकते हैं, जिसको गाली भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। HR के
में रहता है ह्यूमन रिसोर्स में कि आप नहीं कर सकते गाली गलौज, बट इट हैपन्स, ये होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर, ठीक है ना। गाली ना दे तो इनडायरेक्ट वे में आपको इतना ह्यूमिलिएट करेंगे, इतना कुछ बोलेंगे, आप डिप्रेस हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और बहुत लोग एक्सपीरियंस वाले को भी मिलता है, 5 साल जॉब वाले को भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। आप तो फ्रेशर हो, सुनना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी सुनने की इन सब चीज़ों को। और दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ा, फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहे हैं तो यदि आप कंपेयर करेंगे जो सॉफ्टवेयर हैं, MCA BCA किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, उनको लाखों में पैकेज मिलेगा, ठीक है। मतलब महीने में वो 60-70 हज़ार, लाख रुपये तक सैलरी हो सकती है उनकी। बट आप जब ज्वाइन होंगे आपकी कितनी सैलरी हो सकती है? 10,000 से लेकर बहुत ज़्यादा भी दे देगा आपको कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी, बहुत अच्छा भी दे देगा 25,000 रुपये तक, ठीक है। जो बहुत बड़ी कंपनी है, ज़्यादातर बड़ी कंपनी में सीधा जॉब नहीं मिलता है फ्रेशर को। बता दूं, रेफरेंस से कोई जान पहचान है, मामा चाचा दोस्त यार कोई काम कर रहा है, रेफरेंस लग गया, अधिकारी है, तभी वो जॉब लगती है। अदरवाइज आप उसको भूल जाओ, आप लेके चलो 10 से 15 हज़ार तक वाले में ही मैक्सिमम 90% लोगों को जॉब मिलेगी। 10% जो भाग्यशाली है उनको 20,000 25,000 का भी जॉब मिल सकता है। तो आप बोलोगे 15,000 सैलरी मिल रही है, 17,000 सैलरी मिल रही है, लाइफ ऐसी हो रखी है। और एक बात बताऊँ मैं, छुट्टी की बात बोलो, जहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में छुट्टी की बात बोलोगे तो फिर आपको छुट्टियाँ जल्दी मिलती नहीं है। महीने में 1 छुट्टी यदि मांग ली तो वो भी बड़ी बात है, नहीं तो छुट्टी तो आप भूल ही जाओ। आप सोचोगे कि अरे इसकी शादी है वहाँ जाओ, फिर हर एक महीने हर एक सप्ताह आप यदि छुट्टी मांगने लगे ना तो फिर आप जॉब नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। आप छुट्टी भूल जाओ, छुट्टी महीने में 1 मिल गई वो सोच लो काफ़ी ज़्यादा है, मैक्सिमम छुट्टी है, उससे ज़्यादा आप उम्मीद मत करना। दूसरा क्या, रेगुलर छुट्टी, मुझे 10 दिन के लिए जाना है घर, मुझे 7 दिन के लिए जाना, 15 दिन के लिए जाना, लंबी छुट्टी तो कतई नहीं मिलेगी, ठीक है। शादी भी होती है लोगों की, वहाँ पर शादी के लिए भी जाते हैं तो ज़्यादा 4 दिन 5 दिन की छुट्टी देते हैं, कहता करो और आ जाओ जल्दी से जल्दी। ज़्यादा 1 वीक की छुट्टी देते हैं, उससे ज़्यादा वो छुट्टी देते ही नहीं, अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। एक कंपनी की नहीं, सारी कंपनी की बात कर रहा हूँ, सारी कंपनी का ऐसा ही है। HR पॉलिसी में ऐसा नहीं है, उसमें लिखा है छुट्टी मिलेगी आपको, लेकिन प्रैक्टिकली जो होता है धरातल पे, जो वो सच्चाई बता रहा हूँ, तो ऐसा होता है। तो यदि इन सब चीज़ों को आप झेलने में सक्षम हो तभी आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और कंपनी में जॉब करने के लिए मेंटली तैयार रहना, अप्लाई करना, जॉब करना। यदि इन सब चीज़ों को आप नहीं झेल पाते हो तो फिर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में मत आना। और इसमें ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है, कछुए की चाल वाली, खरगोश की चाल वाली नहीं। धीरे धीरे स्किल डेवलप होगा और आप वो एक्सपीरियंस गेन करेंगे। क्योंकि होता क्या है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, 8वां पास ऑपरेटर है, ठीक है, और एक ITI पास ऑपरेटर। ITI क्या टेक्निकल कोर्स किया, 8वां पास मतलब कुछ नहीं किया टेक्निकल, लेकिन उसको एक्सपीरियंस है मशीन चलाने का, कंप्रेशन मशीन ही मान लो, वो अच्छा चला रहा है, अच्छे प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया निकाल रहा है। ITI वाला नहीं चला पा रहा, अच्छी तरह प्रोडक्ट नहीं निकाल पा रहा, प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें स्टिकिंग आ रही है, कैपिंग आ रही है, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। उसको नौकरी से बाहर निकाल देगा। और अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको सैलरी भी कम मिलेगी। 8वां पास अच्छा काम कर रहा है, डिग्री नहीं भी है, उसको सैलरी मिलेगी, उसको कंपनी रखेगा, क्योंकि कंपनी को फाइनली प्रोडक्ट से मतलब है। हम पैसा दे रहे हैं तो हमारा माल सही से बन के निकलना चाहिए, सेफ्टी के साथ, ठीक है। तो ये बात स्किल इंपॉर्टेंट रखता है उसमें, एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं रखता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, ठीक है। इसी से एक दूसरे रिलेटेड बात करने वाला हूँ आप लोगों से। बहुत लोगों को लग रहा होगा ये वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है। भाई जो लोग वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, मतलब लगता है ये वीडियो कहानी बता रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, तो भाई वीडियो स्किप कर लो, दूसरा देख लो, चले जाओ। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत लोगों ने ज्ञान बांटा हुआ है, जहाँ आपको अच्छा ज्ञान मिले वहाँ जाके देखो, वहाँ जाके आप लो, ठीक है। ये तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, जिनको ज़रूरत है मेरा वीडियो देख के अनुभव लेना चाहते हैं, फ़ायदेमंद होगा तो देखिए, नहीं तो मत देखिए। सब्सक्राइब भी मत करो, मेरा चैनल कर रखा है तो अनसब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं बी फार्म वर्सेस BSc। बी फार्म वर्सेस BSc की मैं क्यों बात कर रहा हूं, पहले भी वीडियो में बताया था इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं। क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाएंगे ना, आप सोचेंगे मैंने फार्मेसी किया है, अरे मुझे जॉब लगे, आपके बगल में BSc वाला आके बैठेगा, वो भी इंटरव्यू देगा, पता चला उसका सिलेक्शन हो गया, आपका आपने टेक्निकल कोर्स किया फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। कारण क्या है कि भाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई रिजर्वेशन कोटा तो है नहीं,
कि आपको यही लेंगे। और होता क्या था पुराने ज़माने में, फार्मेसी सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, आपका बी फार्मेसी एम फार्मेसी पे ज़्यादा जोर नहीं था। तो पुराने जो फार्मास्यूटिकल में हैं लोग हैं, चल रही है, वो बीएससी के भरोसे ही चलते थे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में कंप्रेशन, कोटिंग, ग्रेजुलेशन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, F&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, सब जगह बीएससी एमएससी और पीएचडी वाले ही लोग थे, ठीक है। तो अभी भी उसका रिलेवेंस बना हुआ है। तो हमारे कॉम्पिटिटर हैं बीएससी और एमएससी वाले, इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा। अब मैं बात करूं इसका रिलेवेंस क्या है। बी फार्म करते हैं आप 4 साल का, बीएससी करते हैं 3 साल का। बी फार्म करने में लाखों रुपया खर्च करते हैं, बीएससी आप हजारों रुपया, लाख के अंदर ही आपका बीएससी हो जाएगा। बी फार्म करिएगा तो 3.5-4 लाख रुपए खर्च होंगे, टाइम भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, ठीक है। बीएससी वालों को क्या है, कुछ नहीं पढ़ा है उसने फार्मेसी के बारे में, सब्जेक्टिव नॉलेज जीरो है, ठीक है। लेकिन उसकी और केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री से कर रखा है उनकी अच्छी होती है। एक सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री होता ही नहीं होता है, ठीक है। उसमें किसी की बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है, जो भी है, तो केमिस्ट्री होती ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनकी अच्छी होती है, इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल में ज़्यादा होता है, टेस्टिंग में, क्योंकि केमिस्ट्री वालों की वहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है। बी फार्म में क्या है, सब कुछ पढ़ा देते हैं उसमें, केमिस्ट्री से लेके फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोविजिलेंस, क्या क्या नहीं पढ़ाते, A to Z सब कुछ पढ़ा देते हैं। लेकिन सब क्या रहता है, सिर्फ थ्योरी, ठीक है। थ्योरी मैं क्यों बोल रहा हूँ, कहेंगे यार हम तो प्रैक्टिकल भी करते हैं फार्मेसी में, ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिकल आप कॉलेज में करते हैं और जो इंडस्ट्री में काम होता है उसका कोई मेल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कंपनी में काम अलग तरह से होता है, कॉलेज में जो प्रैक्टिकल कराया जाता है वो अलग तरह से होता है, उसका कोई लेना देना नहीं। एक पूरब जा रहा है और एक पश्चिम जा रहा है, ऐसा है अनुभव मेरा पर्सनली। ये बात क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जब कंपनी में काम करने जाएंगे वहाँ बिल्कुल अलग तरीके का नेचर है, काम है। आपने क्या कभी किया यहाँ पर काम, कॉलेज में प्रोजेक्ट वर्क किया है या जो भी लैब किया है, तो वहाँ पर कभी हमने प्रैक्टिकल फाइल का नाम सुना, लेकिन कभी भी बेसिस ऑफ बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, बैच पैकिंग रिकॉर्ड, ये डॉक्यूमेंट होते हैं, बहुत सारे पेजों के अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्टेप होते हैं। इसको कैसे हैंडल करें, कैसे फिल करें, कैसे क्या काम करता है, किस किस स्टेज पे काम करता है, इसकी जीरो नॉलेज होती है, ना कभी बताया जाता है। दूसरा क्या है, कंपेयर करूं, MBBS वाले जो डॉक्टर बनते हैं वो भी पढ़ाई करते हैं 4 साल, उसके बाद क्या है, वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं 1 साल कंटिन्यूअस, जो इंटर्नशिप बोलते हैं, ठीक है। MBBS वाले ट्रेनिंग पे जाते हैं 1 साल, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, हॉस्पिटल में रहते हैं, पेशेंट के साथ इलाज करते हैं, दवाई लिखते हैं, लेके जाते हैं, वो दवाई से सही हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकली करते हैं। फार्मेसी में ऐसा नहीं है। तो फार्मेसी में भी ऐसा होना चाहिए था कि फार्मेसी कोर्स करने के बाद 1 साल इंटर्नशिप होनी चाहिए किसी भी कंपनी में, ठीक है। कोई भी डिपार्टमेंट में काम करो, पैकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, वेयर हाउस, F&D, R&D, किसी में भी 1 साल काम करो तो एक्सपीरियंस आ जाता है आपको इंडस्ट्री का। तो वो काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि आपको पता चल जाता इंडस्ट्री का वर्क कल्चर क्या है, जिस डिपार्टमेंट में हो, प्रोडक्शन में ही हो, आप कंप्रेशन में ही हो, कंप्रेशन का आपको नॉलेज आ जाता, ठीक है ना। डाई पंच क्या होता है, मशीन कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करता है, उसको हम कंप्रेशन स्टार्ट करना तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, कैसे डाई पंच इश्यूएंस करेंगे, ग्रेनुलेशन कैसे लाएंगे, डॉक्यूमेंट कैसे फिल करने हैं, मशीन स्टार्टिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम, इन प्रोसेस क्वालिटी चेक क्या होते हैं, कैसे करना चाहिए, 10 लाख टैबलेट का बैच बन रहा है उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ईल्ड कैसे निकालेंगे उसमें, ठीक है, लॉस कैसे निकालेंगे, क्वारंटाइन क्या होता है, काफ़ी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगी, जो फार्मेसी में कतई नहीं सिखाया जाता है। जो प्रैक्टिकल करते हैं ना फार्मेसी कॉलेज में, वो बेकार है, बाहियात है, किसी काम के नहीं है। यदि आप इंडस्ट्री में जा रहे हो, मेरा मानना ये है मुश्किल से 10% काम का है, 90% किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं बता रहा था। दूसरा क्या है, बीएससी का बताऊँ मैं, बीएससी वाले बंदे हैं ना, यदि उनको जॉब मिल गया तो वो फिर जल्दी जॉब छोड़ते नहीं है, ठीक है। वो जॉब करेंगे 4 साल, 5 साल, 6 साल एक ही कंपनी में, एक्सपीरियंस उनको गेन करना है, ठीक है, उसके बाद वो छोड़ते हैं। फार्मेसी वाली की दिक्कत क्या है, ज़्यादातर देखने को मिला है, HR में भी है, पर्सनल एक्सपीरियंस में भी है, काम करते हैं 1 साल, छोड़ के दूसरी कंपनी भाग जाते हैं, फिर वहाँ 1 साल काम किया, तीसरी कंपनी, क्योंकि उन्होंने भाई ज़्यादा पैसे खर्च किया, ज़्यादा टाइम दिया है, कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी जम करके भागने लगते हैं। तो इस कारण भी फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले बीएससी बंदे को ज़्यादा रिक्रूट करते हैं, खासकर QC डिपार्टमेंट में, क्वालिटी कंट्रोल में और
पैकिंग में, कुछ वेयर हाउस में, इन सब जो डिपार्टमेंट हैं ज़्यादा अभी भी आज के टाइम में भी ज़्यादा पसंद करते हैं उनको रखना, रिक्रूट करना और हायर करना। आप कंपनी में जाएंगे भी ना, आज के डेट में भी आपको बहुत सारे मैनेजर है ना बीएससी और एमएससी वाले ही मिल जाएंगे। तो ये अंतर है कि आपको बीएससी और बी फार्मा को एक ही तराजू पे क्यों तौला जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज आप बात करेंगे तो बिल्कुल जीरो है दोनों का ही, तो बिल्कुल इक्विवेलेंट है, बिल्कुल बराबर है। सैलरी की भी बात करेंगे ना लगभग सेम मिलेगा, हो सकता है 1-1 हज़ार बीएससी वालों को कम मिले, 1-2 हज़ार आपको 1-2 हज़ार ज़्यादा मिले, बस इतना ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है सैलरी वाइज भी। अब बात करो कि जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं, फाइनली टॉपिक पे ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन की यदि बात करूं मैं, ऑनलाइन जॉब सर्चिंग, यदि आप फ्रेशर हो, अभी भी पास आउट हुए, एक्सपीरियंस जीरो है, सोचेंगे ऑनलाइन अप्लाई करें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, job.com, naukri.com, बहुत सारे हैं। आप तो सोचेंगे रेज्यूम बना लिया है, उसको फॉरवर्ड करेंगे, कॉल आएगा, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, 2-4 कंपनी 10 कंपनी में इंटरव्यू देंगे, पास हो जाएंगे और हमें जॉब मिल जाएगा। लेकिन बताओ सच्चाई यदि यह है, यदि आप फ्रेशर हो तो 99.9% चांसेस हैं वो कॉल नहीं करेंगे, रिस्पांस नहीं देंगे आपके ईमेल का कि आपको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, यदि एक्सपीरियंस आपका जीरो है, बीएससी हो या बी फार्म हो, एम फार्म हो, कुछ भी हो आप, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब बात करें फ्रेशर जॉब कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट भी ना के बराबर आता है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। तो भाई वो जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं, तो मेन वो है पॉइंट कि आप जॉब कैसे ले सकते हैं, आप इंटरेस्टेड हो जॉब करने में फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर। अब वैसे लोग जो ऑफलाइन सर्च करना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में, अलग अलग जगह रहते हैं, यूपी में है, एमपी में है, गुजरात में है, कहीं पर भी है, ठीक है, ज़्यादातर बिहार में है, झारखंड में इधर इंडस्ट्री नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी इंडस्ट्री नहीं है, एमपी में भी, इंदौर में है थोड़ी बहुत इंडस्ट्री, भोपाल में है थोड़े बहुत। लेकिन आपको डायरेक्ट जॉब चाहिए तो आपको जो फार्मा इंडस्ट्री हब है नॉर्थ में, वहाँ जाना चाहिए, उसका नाम है बद्दी, BADDI बद्दी। ये आता है हिमाचल प्रदेश में, चंडीगढ़ से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है बद्दी, बिल्कुल बॉर्डर एरिया है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो वहाँ जाएंगे, बहुत सारी छोटी कंपनी है, मीडियम स्केल है, बड़ी कंपनी है, नामी कंपनी है, वहाँ पर बहुत सारी, टोरेंट है और बहुत सारी कंपनी वहाँ पे, कैडिला है, जाइडस है, तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं फार्मास्यूटिकल की। तो वहाँ डेफिनेटली जॉब आपको जाएंगे तो 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर के अंदर छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, मीडियम स्केल में जॉब कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पहुँचेंगे कैसे, ठीक है, जॉब कैसे सर्च करेंगे वो मैं बताता हूँ। पहुँचेंगे कैसे, आप कहीं से भी हो तो ISBT दिल्ली जाना है, दिल्ली इंटर स्टेट बस टर्मिनल दिल्ली, जिसे बोलते हैं आपको कश्मीरी गेट भी बोल सकते हो, बस अड्डा, KASHMARI, कश्मीरी गेट बस अड्डा आपको जाना है। ठीक है, कहीं से भी आप रेलवे स्टेशन में आ रहे हो, कहीं से दूर से ही आएंगे तो रेलवे स्टेशन में आएंगे, सिटी बस ले लेना, मेट्रो ले लेना, चलती है, कश्मीरी गेट चले जाना, बस अड्डा ISBT दिल्ली बस अड्डा, दिल्ली का बस अड्डा जाएंगे, वहाँ से बस पकड़ना कहाँ के लिए, चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ 43 है, एक 18 नंबर का बस स्टैंड, क्योंकि चंडीगढ़ सेक्टर में बटा हुआ, एक 43 है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में चले जाएंगे, वहाँ पहुँचकर आपको क्या करना है, चंडीगढ़ से फिर आपको बस लेना है बद्दी के लिए। ठीक है, तो 28-29 कुछ प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप चले जाना, नालागढ़ की बस जाएगी, नालागढ़ आता है हिमाचल प्रदेश में, बद्दी होके जाती है, नालागढ़ वाले बस में बैठना, पूछ लेना बद्दी जाती है, वो आपको 1.5 घंटा समय लेगा और पहुँचा देगा आपको, बद्दी पहुँचा देगा। ठीक है, तो आप वहाँ से बद्दी पहुँच जाएंगे। तो बद्दी बस स्टैंड के पास में ही थोड़ा आगे आएंगे तो वहाँ से एक रास्ता जाता है साई रोड की तरफ, ठीक है ना, SAI साई रोड, साई रोड की तरफ में चले जाना। अब सबसे पहले बात होता है वहाँ पहुँचेंगे तो रहेंगे कहाँ भाई, ज़्यादा दिन होटल में रह नहीं सकते, ज़्यादा खर्चा होगा। ठीक है, उसके विषय में बता रहा हूँ भाई, आप अकेले हो, कोई जान पहचान नहीं है, उस केस में बता रहा हूँ। उस केस में आपको रहना पड़ेगा हॉस्टल में, बॉयज़ हॉस्टल भी है और गर्ल्स हॉस्टल भी है, दुनिया भर के हैं, खाने पीने के साथ वहाँ पर मिल जाता है, रह सकते हैं। ठीक है, साई रोड में चले जाना आप अग्रसेन चौक के पास, ये जो अग्रसेन चौक बताया है ना मैंने, अग्रसेन चौक के पास चले जाना, उसके आसपास के एरिया में बहुत सारे बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ जाना, उस हॉस्टल में आप रह लेना, जो भी खर्चा हो, 8,000 महीने का लेते हैं, कहीं 7,000 लेते हैं, कहीं 10,000, डिपेंडिंग अपॉन हॉस्टल कैसा है, फैसिलिटी कैसा है, खाना कैसा है, लोकेशन कैसा है रोड से। ठीक है ना, सबसे पहले आपको रहने की व्यवस्था करनी है, वहाँ जाए तो हॉस्टल मिल जाएंगे, वहाँ आप जाके रहो।
उसके बाद आप तो डॉक्यूमेंट है आपके पास, रिज्यूम आप बना के रखे हो। अब बात करें कि नौकरी कैसे ढूंढा जाए भाई वहाँ पर। तो होता क्या है, बद्दी में हर शनिवार और सैटरडे और संडे को, ठीक है, सैटरडे और संडे को इंटरव्यू चलते हैं। एक्सपीरियंस वालों को लिए भी, फ्रेशर के लिए भी, जो एक्सपीरियंस है उनका भी लेते हैं, जो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेशर के लिए भी वॉक इन इंटरव्यू होता है। मतलब उसमें ज़रूरत नहीं है, रिज्यूम लेके जाइए, वहाँ पर रिज्यूम जमा करिए एचआर के पास, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, वहीं पर बैठिए इंटरव्यू दीजिए। हर एक लगभग छोटी बड़ी कंपनी का वहाँ पे इंटरव्यू चलते रहता है। तो जहाँ बद्दी बस अड्डा है, जो अग्रसेन चौक के लिए जाते हैं, वहीं पर फोर सीजन नाम का होटल है, और भी कुछ होटल है वहाँ पे। तो वहाँ पे आए दिन इंटरव्यू चलते रहते हैं, और इसका ऐड आपको लोकल पेपर भी लेते रहिएगा, पेपर में भी आता है। और कोई जान पहचान होगी हॉस्टल में और भी लोग जॉब ढूंढने आए हैं या कोई सीनियर है, उनके कांटेक्ट में रहिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा मैसेज से ही, फ़ोन से, कि भाई यहाँ इंटरव्यू होने वाला है। वैसे पेपर में आते रहता है। और रेज्यूम लेके जाइएगा ना, तो शनिवार और रविवार को इंटरव्यू चलते रहता है, फ्रेशर्स का भी, छोटी कंपनी में भी, मिडिल स्केल कंपनी में भी, और बड़ी कंपनी में भी चलते रहता है। तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू देने के लिए आप जा सकते हैं। तो ये बताया मैंने बद्दी के बारे में। उसके बाद क्या है, पंचकुला नाम की जगह है, PNCHKULA, पंचकुला बस स्टैंड के अपोजिट में, ठीक है। आपको क्या करना है, पंचकुला जाना है, सीधा सीधा बता रहा हूँ, जो बस स्टैंड है वहाँ का, सरकारी बस अड्डा, वहाँ पहुँचिए, उसके अपोजिट में रोड है सामने, वो क्रॉस करिएगा, ठीक है। उसके राइट हैंड साइड में जाइएगा, वहाँ 2 होटल है, मतलब तो हल्का राइट जाइएगा, ज़्यादा नहीं, आपको दिख जाएंगे, बड़े बड़े नाम है, ठीक है। 4 क्रॉस है, क्या है, कुछ मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। वहाँ भी शनिवार और रविवार को इंटरव्यू चलते रहते हैं। और सिर्फ बद्दी की कंपनी नहीं है यहाँ पर, हैदराबाद से भी आती है, बेंगलोर से भी आती है, चेन्नई से भी आती है, गुजरात से भी आती है, इंदौर से भी आती है, सभी जगह की कंपनियां हैं, आकर वहाँ इंटरव्यू कंडक्ट करती है। बद्दी की भी कंपनी रहती है, वहाँ पर भी फ्रेशर के लिए वॉक इन इंटरव्यू होता है। मतलब आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, फ्रेशर का भी वो इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू में आप पास हो गए तो आपको हायर कर लेंगे, आपको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये तो था, फ्री में डायरेक्ट आप जा सकते हैं बद्दी में और पंचकुला में इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। और डेफिनेटली मानिए कि आप अच्छी तरह इंटरव्यू दे रहे हैं, सब्जेक्टिव नॉलेज थोड़ा अच्छा है आपका, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मैं बोला था, इफ़ यू हैव गुड स्पोकन इंग्लिश, इफ यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सेलेक्टेड। नेक्स्ट मैं बताऊं कि आप कैसे, दूसरा उपाय क्या है कि भाई इससे यदि काम नहीं बनता है तो भाई और क्या तरीके हैं जॉब ढूंढने के, वहाँ पर कैसे जॉब मिलेगा। जो मैंने साई रोड बताया, अग्रसेन चौक के आसपास या उधर बद्दी के बस स्टैंड के आसपास में बहुत सारे आपको कंसल्टेंसी, ठीक है ना, कंसल्टेंसी मिल जाएगी जो जॉब कंडक्ट करवाती है, ठीक है। उनके पास आप जाएंगे, वो पैसे लेंगे इंटरव्यू कंडक्ट कराने का, 1000 रुपया लेंगे, 2000 रुपया लेंगे, और वो कंपनी से टाई अप होता है, ठीक है। तो उनको बोलिएगा तो वो वहाँ पे स्टाम्प लगा के दे देंगे रेज्यूम में। आप जाइएगा कंपनी के, वहाँ पे वॉचमैन है, गेट कीपर, उनको दीजिएगा, वो समझ जाएगा वहाँ से आया है, वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, इंटरव्यू हो जाएगा, आपकी वहाँ पर जॉब लग जाएगी। लेकिन अलग अलग पॉलिसी है, तो कोई 50% सैलरी मांगते हैं, जितना सैलरी 10,000 मिल रहा है तो 5,000 रखेंगे, यदि 15,000 मिल रहा है तो उसका 50% लेंगे, 20,000 मिल रहा है तो उसका 50% लेंगे, कोई 100% लेते, कोई 80%। वो आपको इंटरव्यू के पहले ही वो डिस्कस क्लियर कर देंगे, वो बता देंगे आपको किस डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए, QC, QA, प्रोडक्शन, पैकिंग, वो आपको बताना पड़ेगा उनको कि हमें इस डिपार्टमेंट के लिए ही हमें जॉब चाहिए कंपनी में, ठीक है। और डिपार्टमेंट कैसे सेलेक्ट करना है वो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कौन आपके लिए सुटेबल हो सकता है आपके नेचर के अनुसार, वो आपको आइडिया लग जाएगा बताने के बाद, ठीक है। तो कंसल्टेंसी में जाएंगे, देंगे रिज्यूम, तो कहीं ना कहीं मान के चलिए आपको 30 दिन, हार्डली 1 महीने के अंदर कहीं ना कहीं छोटी बड़ी कंपनी में डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सेलेक्टेड। एंड वन मोर थिंग, रिमेंबर, if you are good in English, you can speak English, you can give interview in English, definitely within 15 days, 30 days you are going to get selected in any companies। ये मेरी गारंटेड है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑफलाइन और ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन में क्या है, जो एक्सपीरियंस वाले हैं 1 साल के ऊपर, 1 साल 2 साल 3 साल, उनको तो कॉल कर लेते हैं, naukri.com वाले, job.com, उनको कॉल आ जाती है, ठीक है, यहाँ इंटरव्यू है, यहाँ पर आइए, डायरेक्ट मेल आता है, फ़ोन आता है।
फ्रेशर के लिए नहीं करते हैं वो सब, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्टेप वाइज डिपार्टमेंट आप कैसे चूज कर सकते हैं, क्या नेचर होता है, क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं QC में, प्रोडक्शन में, कोटिंग में, पैकिंग में, R&D में, F&D में, वेयर हाउस में, जिसमें आप जाना चाहते हैं। डिपार्टमेंट वाइज मैं डिटेल में आप लोग के साथ वीडियो बनाऊंगा और आने वाले सीरीज में आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में।